आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर के आ रही है और सभी साथी इसका इंतजार कर रहे थे कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन का जो आदेश हुआ था उसमें कोई भी प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आप सभी को बता दें कि 14 फरवरी 2023 यानी आज आदेश जारी हो चुका है, जो कि प्रेषक में दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी हो चुका है। तो इस आदेश में क्या क्या प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई और कौन कौन से प्रमुख अपडेट्स यहां पर हैं, इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे कि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपको मैं उस आदेश को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इस आदेश को आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेट दी हुई है 14 फरवरी 2023 से और प्रेषक में दीपक कुमार प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आदेश जारी हो चुका है। तो यहाँ पर सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के लिए आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर विषय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों की शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। तो यहाँ पर महोदय उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक महानिदेशक स्कूल शिक्षा दिनांक 14/10/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या दिनांक 27/7/2022 संदर्भ में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक दिनांक 6/1/2023 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु समय सारणी उपलब्ध कराई गई। तो जो समय सारणी जारी हुई थी, अब उसको क्रियान्वयन करने के लिए आदेश जारी हुआ है। तो इस संबंध में मुझे एक कहने का निर्देश हुआ है, कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षकों का शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के क्रियान्वयन नियमित करने का कष्ट करें। तो जो स्थानांतरण की सूची बनाई गई थी, यानी कि उसका जो भी प्रारूप बनाया गया था, कैसे सरप्लस शिक्षकों का चयन होना है, जो अंतः जनपदीय स्थानांतरण की बात की गई थी, जो समायोजन की बात की गई थी, उसको एक बार यहाँ पर फिर से बताया गया है। तो आप इसको एक बार यहाँ पर फिर से देख सकते हैं। तो सरप्लस विद्यालयों को चयन हेतु किस प्रकार से, सर्वप्रथम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक संख्या वाले विद्यालय यानी सरप्लस एवं अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय यानी डिफिसिट मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 का उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर चिन्हित किए। यानी कि जो भी RTE 2009 के जो मानक का निर्धारण होगा वो 30 अप्रैल 2022 की डाटा के अनुसार होगा, यानी कि छात्र संख्या के आधार पर होगा। आपको अवगत कराना है कि वर्तमान कक्षा 1 से 5 तक ऐसे विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1300 सहायक अध्यापक कार्यरत थे। इन विद्यालयों के शिक्षकों ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरण समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी के कारण लगभग 2800 विद्यालय बंद अथवा एकल है। उक्त स्थिति में प्राथमिक विद्यालय जहां 8 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापकों की तर्कसंगत और समानुपातिक तैनाती उद्देश्य से 8 से अधिक कार्यरत अध्यापिकाओं के स्थान पर समायोजित कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 6 से 8 तक के ऐसे विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय के लगभग 1200 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं, इन विद्यालयों के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय जहां शिक्षकों की आवश्यकता है उनमें स्थानांतरण समायोजित किया जाना उचित होगा। शिक्षकों की कमी का लगभग 6650 विद्यालय बंद अथवा एकल हैं। उक्त स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालय जहां 6 से अधिक सहायक अध्यापक कार्यरत हैं वहां के अध्यापक या अध्यापिकाओं की तर्कसंगत और समानुपातिक तैनाती उद्देश्य से 6 से अधिक कार्यरत अध्यापिकाओं के स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिक अध्यापक वाले विद्यालय से आवश्यकता वाले विद्यालय में सर्वप्रथम शून्य शिक्षक वाले विद्यालय, फिर एकल शिक्षक वाले विद्यालय एवं 1 से अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। सर्वप्रथम अधिक वाले विद्यालय में आवश्यकता वाले डिफिसिट शून्य शिक्षक विद्यालय स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक कार्यरत नहीं किंतु शिक्षामित्र कार्यरत है उन विद्यालय अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। तदुपरांत ऐसे विद्यालय जहां एकल शिक्षक कार्यरत है उन विद्यालय अध्यापकों के स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता अनुसार 2 शिक्षक वाले विद्यालय 3 शिक्षक वाले विद्यालयों में अध्यापक स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी।
सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण करने में ऐसे डिफिसिट विद्यालयों में प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें प्राथमिक विद्यालय स्थिति में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक तथा अंशकालों से सम्मिलित करते हुए भी समस्त अध्यापकों की संख्या 0 या 1 या 2 है, तो इनको शामिल किया जाएगा। साथ ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की निम्न श्रेणियां अनुमान होंगी: प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, समकक्ष पद का समकक्ष पद पर ही यहाँ पर स्थानांतरण होगा। ये बात भी क्लियर ही है। समवलीन विद्यालयों में भी यही श्रेणी अनुमान होगी। स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई ग्रामीण सेवा से ग्रामीण सेवा एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा, यही होता है। साथ ही उक्त प्रक्रिया में शून्य शिक्षक वाले विद्यालय में 2 शिक्षक की उपलब्धता अनिवार्य रूप से की जा सके। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल समस्त अध्यापकों के लिए खुला रहेगा। आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत आवश्यकता से अधिक तैनात अध्यापक वाले विद्यालयों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता वाले विद्यालय एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों के अन्य विद्यालयों स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अंतर जनपदीय स्थान प्रक्रिया आवश्यक तकनीकी चरण। अंतर जनपदीय स्थान की समस्त कार्रवाई राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपादित की जाएगी। जनपद में विद्यालयों में पदवार उपलब्ध रिक्तियों का चिन्हांकन करते हुए सूचना को वेबसाइट पर प्रदर्शित भी किया जाएगा। ऑनलाइन स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन हेतु अध्यापकों द्वारा मोबाइल नंबर तथा मानव संपदा आईडी का प्रयोग करते लॉगिन किया जाएगा। तत्पश्चात उनको मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा। अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन हेतु वेबसाइट में मानव संपदा पोर्टल पर अंकित विवरण किसी प्रकार त्रुटि होने की दशा में अध्यापक के द्वारा आपत्ति अंकित किया जाएगा। आपत्ति अंकित करने वाले अध्यापक विवरण संबंधित जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगा एवं जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिवस के अंदर उक्त विवरण में संशोधन कर लिया जिससे कि डाटा संबंधित कोई त्रुटि विसंगति ना रहे, तब प्रक्रिया बाधित ना होने पाए। यानी अगर आपके पोर्टल पर कोई भी समस्या है तो इसको 15 दिवस के अंदर सुलझा दिया जाएगा। 5वां बिंदु है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन NIC लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर स्वीकार किया जाएगा, मैनुअल आवेदन नहीं होगा। यानी कि NIC के द्वारा एक वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की जाएगी और उसी पर ही आवेदन आपके होंगे। 6वां पॉइंट है कि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरांत ही पूर्ण माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। आवेदन पत्र में अध्यापक द्वारा की गई किसी त्रुटि गलत आवेदन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। तो अंतिम रूप से सबमिट किए गए आवेदन पत्र में किसी प्रकार की संशोधन परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमान नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन रजिस्टर पत्र में भरना होगा, फोटो हस्ताक्षर स्थान पर। तो यानी कि फोटो है, आपके साइन है और मोबाइल नंबर जो SMS के लिए है जिस पर OTP जाएगा उसको भी आपको सुरक्षित रखना होगा और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट अध्यापक द्वारा लेते हुए रजिस्ट्रेशन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए जाने के उपरांत अध्यापक अधिकारियों द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के अनुसार अध्यापकों को डाटा पूरी तरह से सही करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अध्यापकों द्वारा ऑनलाइन स्थान पोर्टल अधिकतम 25 विद्यालयों के विकल्प अंकित किए जाएंगे। संबंधित अध्यापक अधिकारियों द्वारा भरे गए रजिस्ट्रेशन पत्र में आवेदन से संबंधित अभिलेखों की छाया प्रमाण का जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। यानी 25 विद्यालयों को आपको यहाँ पर विकल्प दिया जाएगा। 9वां है कि जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य काउंसलिंग का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें शासन में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र तथा अभिलेखों के प्रमाण पत्रों सत्यापन की कार्यवाही की जाएगी। तत्पश्चात जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों के मध्य ऑनलाइन वेरीफाई करने की कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात शासनिक संख्या दिनांक 27/7/2022 में की व्यवस्था के अनुसार स्थानांतरण समायोजन कार्रवाई ऑपरेशनली शासन से निर्गत होने के 15 दिवस के उपरांत NIC के माध्यम से संपादित की जाएगी। अंतर जनपदीय स्थानांतरण उपरांत संबंधित जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल मानव संपदा पर 7 दिवस के अंतर स्थानांतरण शिक्षकों को विवरण को अपडेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 22-23 के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समायोजन की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। साथ ही अध्यापकों की अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन की जो समय सारणी है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। NIC में ट्रांसफर पोर्टल की शुरुआत होगी 20 फरवरी 2023 से, यानी कि 6 दिन बाद आपकी ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अध्यापकों द्वारा लॉगिन कर मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जाना और विवरण में कोई त्रुटि प्रदर्शित होने की स्थिति में पोर्टल पर आपत्ति अंकित किया जाना 20 फरवरी से 27 फरवरी तक। जिला विशिष्ट अधिकारी द्वारा उक्त
त्रुटियों को सही करना 14 मार्च 2023 तक। सरप्लस अध्यापक डेफिसिट विद्यालयों की सूची ऑनलाइन प्रसिद्ध होगी 20 मार्च 2000, यानी कि एक सूची जारी होगी, वहाँ पर सरप्लस अध्यापक एवं डेफिसिट विद्यालयों की सूची आपके सामने वहाँ पर जारी हो जाएगी। अध्यापकों द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन विद्यालय का विकल्प आपका 21 मार्च से 26 मार्च तक भरे जाएंगे एवं बीएसए द्वारा काउंसलिंग उपरांत सत्यापित आवेदन पत्रों के आधार पर डाटा लॉक किया जाएगा 27 मार्च से 6 अप्रैल तक। एनआईसी द्वारा स्थानांतरण कार्रवाई 11 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। एनआईसी के सॉफ्टवेयर के समायोजन 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एवं स्थानांतरण समायोजन उपरांत कार्य मुक्ति और कार्यभार ग्रहण होगा आपका आगामी ग्रीष्म अवकाश में 20 मई से 15 जून के मध्य एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानांतरण समय उपरांत होगा 25 जून 2023 तक। यानी कि जो आपके कार्यभार ग्रहण की कार्रवाई है और कार्य मुक्ति है वो गर्मियों के अवकाश के समय में ही की जाएगी। तो कार्य मुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किया जाएगा। तो यह आदेश अब जारी हो चुका है और जो भी आपके समायोजन और स्थानांतरण की कार्रवाई है अब इसी आदेश के अकॉर्डिंग होने जा रही है और इसमें सारी बिंदुओं को क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी कार्रवाई है आरटी मानक के अनुसार 2009 के अकॉर्डिंग ही होने जा रही है, यानी कि उसमें जो भी आरटीई 2009 है उसको लागू किया गया था उसी के अकॉर्डिंग ही स्थानांतरण और समायोजन की कार्रवाई यहाँ पर होगी। सभी बिंदुओं को यहाँ पर लिया गया है, आप इनको एक एक करके अच्छे से देख लें। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से इसको देख लें। जो भी प्रोसेस है सारी प्रक्रिया आरटीई 2009 के मानकों के अनुसार होगी। कैडर आपका सेम होना चाहिए, उसी के अंतर्गत ही समायोजन यानी स्थानांतरण होगा, यानी कि आपका ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग। प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तो सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय। उसी प्रकार से सम्मिलन विद्यालय में भी यही श्रेणी लागू होगी। और जब आपका समायोजन होगा तो वो भी इसी प्रकार से होगा कि जहाँ पर सबसे पहले शून्य उसी के साथ से एकल और फिर एक से अधिक शिक्षक, उसी के अनुसार आपकी पदस्थापन की कार्रवाई होगी। तो अब स्थानांतरण का भी आदेश जारी हो चुका है, लेकिन अभी म्यूचुअल की जो कार्रवाई है वो अब गर्मियों के आसपास ही होगी। इस वजह से अभी म्यूचुअल का कोई भी आदेश नहीं आया, ना ही उसका कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए विकल्प अभी तक उसको ओपन किया गया है। तो अब ये स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इसका अब जल्द ही इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी समय सारणी है उसको जारी कर दिया गया है, यानी 20 फरवरी 2023 से पोर्टल की शुरुआत हो जाएगी और मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जाना और विवरण में कोई त्रुटि होने की स्थिति में पोर्टल पे आपत्ति अंकित की जाएगी। माने कि अध्यापकों द्वारा लॉगिन करके मानव संपदा पोर्टल का विवरण देखा जा सकता है 20 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक। एवं त्रुटियों को सही करने 14 मार्च सरप्लस अध्यापक डेफिसिट विद्यालयों की सूची भी यहाँ पर जारी हो जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये समायोजन होगा और 25 विद्यालयों का आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि 25 विद्यालयों को आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस विद्यालय में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ये मुख्य अपडेट थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए जानकारियों के साथ, नई अपडेट के साथ। तो आप चैनल पर बने रहें, शिक्षा विभाग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नए नए अपडेट पाने के लिए शिक्षा विभाग की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।